हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि। आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम कर रहे हैं हमारे 11th के अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 3, जो है हमारे जर्नल के बारे में। जी हाँ, हमने ऑलरेडी अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी किया है और हमारे इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन भी किया है, जिसमें हमने अपना ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया। अगर आपने अब तक नहीं देखा है और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप अपनी वीडियो यानी हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 को डिटेल में जान सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। अनदर इजी तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेल। भाई राजकुमार की भाई एक ग्रोसरी सेल है, तो उसकी बुक भी बनानी है हमको। बुक का नाम है राजकुमार ग्रोसरी सेलर। 2019 अप्रैल मंथ में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो दिया हुआ है सामने, और हमको क्या करना है, इसे जर्नलाइज करना है, यानी उसकी जर्नल एंट्री बनाना है। हमारा 1 अप्रैल को हुआ है, राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, बिल्डिंग ₹2 लाख, और बोरोड लोन फ्रॉम राकेश 50,000। भाई वो कैश लेके आ रहा है कौन? राजकुमार बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जब भी बिजनेस स्टार्ट होने की बात होगी तो हम सबसे पहला बिना कुछ सोचे समझे हम अपने क्रेडिट में लिख देंगे 2 कैपिटल। करेक्ट, ये तो फिक्स हो गया कि क्रेडिट में 2 कैपिटल अकाउंट आने वाला। अब देखते हैं कैश अकाउंट आ रहा है। कैश जब भी आएगा तो क्या होगा, मेरा डेबिट होगा। बराबर। बिल्डिंग अकाउंट भी आ रहा है बिजनेस में, तो ये भी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अब बोरोड लोन जो ये 50,000 है, ये तो बिजनेस में आ रहा है, लेकिन ये क्या है, कैश तो बिजनेस में आएगा। 50,000 का मिल रहा है क्योंकि उधारी से लिया लेकिन बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस में आ रहा है। लेकिन क्या है कि इसको पे करना है अपने को, लेकिन अपने पास ये क्या है, कर्जा है। तो मतलब आ रहा है बिजनेस में, लेकिन ये चला भी जाएगा, तो इसकी दोनों एंट्री करेंगे हम, क्रेडिट भी और डेबिट भी। ठीक है, अब कैसे होगा मैं आगे बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट बिजनेस में आया 2 लाख का। देखो मैं यहाँ लिखूंगी 2 लाख का, यहाँ 2,50,000 लिखा हुआ है। क्यों? जो मेरा बोरोड लोन है, जो मेरा बोरोड लोन है, वो भी तो बिजनेस में आया। मैंने अभी बताया कितना है, 50,000। बिजनेस में आया तो हम लोग क्या कर लेंगे, एंट्री करेंगे। वो भी तो कैश बोरो किया ना। कोई गुड्स या फिर कोई असेट का नाम होता तो हम लोग वो असेट में इंक्लूड करते, लेकिन क्या है, बोरोड लोन कैश है, तो दोनों कैश को एक साथ मर्ज कर दिया। 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000। बिल्डिंग का लाया है 2 लाख का, वो भी अकाउंट डेबिट होगा। मैंने ऑलरेडी बोला 2 कैपिटल अकाउंट हमको क्या करना है, आंख बंद करके क्रेडिट करना है। ठीक है, और उसमें अमाउंट कितना आएगा वो हम लोग देखेंगे। फिर राकेश से भाई बोरोड लोन लिया है ना, राकेश से लोन लिया है, तो इसको हमको पे करना है। कितने का लोन लिया है, 50,000 का। अब राकेश का लोन अकाउंट क्या है, पर्सनल, तो डेबिट व्हाट, सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो मेरा 50,000 का लोन है और 4 लाख मेरा कैपिटल कहलाएगा, रियल कैपिटल। समझ में आ रहा है? और ये राकेश लोन क्या है, मेरा लोन में आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 4 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुआ है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹50,000। कैश में डिपॉजिट मतलब कैश पैसा लेके गए और बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, मतलब कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। करेक्ट, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यानी 2 कैश हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट क्या है, रिसीवर है, इसलिए क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हम ये भी साथ में कर लेंगे। देख लेते हैं हमारा फोर्थ। हमारा देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री है, ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 7 अप्रैल को हुआ, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम बीजेएस 30,000, 18% जीएसटी रेट से, पेड बाय चेक। बैंक से पे किया। ठीक है, पेड बाय बैंक बोला।
तो परचेज कंप्यूटर परचेज किया, असेट परचेज किया, तो असेट का नाम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी कंप्यूटर अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट। ये तो फिक्स हो गया। अब 18% जीएसटी का रेट भी है, ठीक है, परचेज पे इनपुट लगता है, बराबर ना। तो इनपुट में आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब सवाल ये उठता है कि कितना सीजीएसटी में जाएगा और कितना एसजीएसटी में। मैंने बताया है ऑलरेडी, हमारे पहले वाले लेक्चर में जीएसटी क्या करेंगे, हाफ ऑफ डिवाइड कर देंगे, यानी 9% और 9%। हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 30,000 इंटू 9% हमारा जीएसटी का रेट है, ठीक है। 18% है, उसको हाफ ऑफ करना होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो हम करेंगे हमारा ये 0000 कैंसिल, बराबर। फिर 9 3 27 और 00 कैरी ऑन। तो मेरा 2700 सीजीएसटी प्लस 2700 एसजीएसटी, यानी मेरा टोटल कितना हो गया 5400। यानी मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा 35,400। ऐड करेंगे ना 30,000 में प्लस 4,000 5,400। ठीक है। नेक्स्ट मेरा कैश सेल्स, मतलब सेल किया मैंने और बदले में मुझे कैश मिला। तो कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये दोनों की जर्नल एंट्री एक साथ देख लेते हैं। ये हमारी जर्नल एंट्री, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, करेक्ट। इनपुट सीजीएसटी 2700, एसजीएसटी 2700 टू देना बैंक से पे किया है तो 35,400। मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला कैश सेल्स से कैश अकाउंट रिसीव हुआ मेरा, और टू सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल्स 90,000 90,000। नेक्स्ट चलते हैं फिर से अगेन ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो हमारा देख लेते हैं ट्रांजेक्शन क्या हुआ है नेक्स्ट। अब हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब नेक्स्ट है 12 अप्रैल को हुआ, 12 अप्रैल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश 10,000 एट टीडी 5% टीडी। टीडी हमेशा क्या होता है, शोन नहीं होता, डायरेक्ट अमाउंट को डिस्काउंट करके दिखा दिया जाए। तो गुड्स सोल्ड हुआ है क्रेडिट बेसिस पे। अगर कैश पे होता तो कैश आता, अगर क्रेडिट पे है तो भाई नाम आए, ठीक है, ये याद रखना है। तो नाम आएगा, यानी टू सेल्स तो फिक्स है। सेल्स मैंने ऑलरेडी बोला है कि क्रेडिट में आएगा। सामने वाले पार्टी का नाम आने वाला है गणेश, ठीक है। अब 10,000 पे 5%, यानी 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 00 से 00 कैंसिल, और ये मेरा 500, यानी 500 माइनस करने के बाद 10,000 में से बचा कितना, 9,500 मेरा अमाउंट आएगा जिसपे मेरे को सेलिंग प्राइस रिसीव होगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमारा गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,500 9,500, करेक्ट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप क्लियर कर सकते हैं पूछ के। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। 15th गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹950। भाई गुड्स रिटर्न हो रहा है 950 का, तो क्या हो रहा है, बिजनेस में वो रिटर्न आ रहा है, ठीक है। गुड्स, तो गुड्स रिटर्न आएगा, यानी हम लोग गुड्स रिटर्न को एक और टर्म देखते हैं, रिटर्न इनवर्ड, बराबर। आ रहा है ना गुड्स रिटर्न, गणेश रिटर्न गुड्स। गणेश ने क्या किया था, गणेश परचेस किया था, हमने सेल किया था गणेश को, तो आ रहा है रिटर्न 950 का। कुछ डैमेज हो गया होगा किसी रीजन की वजह से, तो वो रिटर्न आ रहा है, तो क्या होगा, रिटर्न गुड्स, बराबर। देख लेते हैं हमारी जर्नल एंट्री, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। 950, भाई हु इज द गिवर, गणेश अकाउंट, तो 950 पर्सनल अकाउंट के हिसाब। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज 1,000। राजकुमार अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, यानी क्या कर रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है। तो अब ड्रॉइंग कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है ना, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, करेक्ट। फिर गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर पर्सनल यूज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। देखते हैं हमारी जर्नल एंट्री। नेक्स्ट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ऑलरेडी मैंने बोला गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, या फिर सामने वाले पार्टी का नाम लिख दो, 1,000 का 1,000। नेक्स्ट मेरी जर्नल एंट्री क्या है देख लेते हैं।
ट्रांजेक्शन पे टेलीफोन चार्जेस 500, टैक्सी फेयर 200, कन्वेंस इसको बोल सकते हो, या फिर आप टैक्सी फेयर या फिर फेयर करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जो भी रहेंगे इसको कन्वेंस बोलना है हमको। पे टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट ये क्या है, एक्सपेंस है, करेक्ट। तो एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। टैक्सी फेयर भी एक्सपेंस है, तो ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। टू कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। 500 200, ठीक है, टोटल टू कैश में 700। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 एट 5% जीएसटी रेट। अब ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे कर रहे हैं और साथ में जीएसटी भी पे कर, 5000 पे जीएसटी रेट क्या होगा, 5%। 5 ऐसा 25 और 0 कैरी कर लिया, तो ये मेरा 250, यानी मेरा कितना बचेगा, 4750, ठीक है। मुझे और ऐड करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 एट 5% जीएसटी रेट के हिसाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2.5% एसजीएसटी और सीजीएसटी में होगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ये हमारा आया टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, कन्वेंस फीस 500 200, टू कैश अकाउंट मैंने बोला 700 लिख देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस विथ 5% जीएसटी। तो देख रहे हो हमारा कितना आया 250, इसको हाफ हाफ डिवाइड किया 125 सीजीएसटी में, 125 एसजीएसटी में, करेक्ट। 2.5% के हिसाब से, तो 5000 प्लस 125 125 5250, ठीक है। ऐड करना था हमने, वहां पे लेस कर दिया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट जनरल एंट्री देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, पेड ऑडिट फीस 5000 बैच चेक, पे कर रहे हैं ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस क्या है मेरा, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पे हो रहा है, ठीक है, कैश जा रहा है। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹70,000 है, अमाउंट पेड चेक बाय 12% जीएसटी। अमाउंट पे हुआ चेक से लेकिन जीएसटी के साथ 12% यानी 6%, और 6% डिवाइड करना है एसजीएसटी और सीजीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परचेज किया और नेक्स्ट में सोल्ड किया है मोटर कार को 1 लाख का 18% जीएसटी के साथ में, ठीक है। देख लेते हैं। यहाँ हमारा ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट 5000 हो गया। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन था ऑडिट फीस का, जो बैंक से पे किया 5000 5000, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज किया हमने, ठीक है। तो 70,000 का था, जिसपे हमको कितना 12% जीएसटी लगाना था, तो 70,000 इंटू या तो 3% 6% निकालो, या फिर डायरेक्ट 12%, तो 6% निकाल लेते हैं हम लोग। 6% डिवाइड बाय 100, 00 से 00 कैंसिल, 7 6 जा 42, 00 कैरी ऑन। तो ये हमारा 4200 एस जी एस टी, अगेन 4200 एस जी एस टी और 70,000 प्लस हुआ 78 बैंक से पे किया मैंने टू देना बैंक, या फिर बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है, हमने परचेस किया है क्या, सॉरी सेल किया है मोटर कार 1 लाख का 18% जीएसटी पे। तो देख लेते हैं। देना बैंक अकाउंट, बैंक से रिसीव हुआ 1,18,000, मोटर कार का वैल्यू कितना है 1 लाख, 18% जीएसटी है यानी 9% एस जीएसटी और 9% एस जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी में डिवाइडेड होगा। अब 1 लाख का इंटू 9% करोगे तो कितना आएगा 9,000, करेक्ट। मेरा ये डिवाइडेड हो जाएगा दोनों पार्ट में। पढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने ऑलरेडी ये कर लिया, एंड सेल्स प्रोसीड क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, ठीक है। पेड कैश टू कविता 15,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट ऑफ 500। देखो कविता को कैश पे किया 15,500, लेकिन सामने वाली पार्टी ने हमको क्या कर दिया 500 का डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है, हमको मिला, यानी हमारा ये फायदा होगा, करेक्ट। तो देखते हैं जनरल एंट्री क्या होगी हमारी। पेड किया कैश हमने, कैश तो मतलब बिजनेस से जा रहा है, बराबर। तो कैश अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। देख लेते हैं हमारी जर्नल एंट्री।
कविता अकाउंट डेबिट होगा, कविता को पे करना था 16,000। टू कैश अकाउंट जा रहा है हमारा कितना 15,500 का। टू डिस्काउंट अकाउंट रिसीव्ड हमारा क्यों होगा, कि हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारा डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है, तो गेन हो रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, एंडिंग में हम इसको क्या कर देंगे, टोटल। दोनों हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली होने चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला किया है आपने कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like